अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, दुनिया क्रिकेट आपके प्लेयर्स को किस नज़र से देखती है, इसका अंदाज़ा दी 100 की ऑक्शन के अंदर हुआ है कि जिन दो प्लेयर्स को हम अपनी टीम के अंदर ऑप्शनल रखते हैं कि यार अगर एक को खिलाया तो दूसरे को बाहर कर दिया, दूसरे को खिलाया तो एक को बाहर कर दिया, वो दोनों दी 100 के अंदर सोल्ड हैं। और आपके वो प्लेयर्स जो पीएसएल के अंदर भारी भरकम पैसों में खरीदे गए हैं वो अनसोल्ड रहे हैं। आप अंदाजा लगा लें कि दुनिया क्या सोचती है और हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर आपके साथ बात करेंगे। और सबसे अहम चीज़, वो जो दो प्लेयर बिके हैं उनको इंडिया बैक फ्रेंचाइज ने परचेज किया है। इंडिया बैक फ्रेंचाइज ने परचेज किया है। क्या अपडेट्स हैं आपके सामने रखेंगे, साथ आपको बताते चलें कि बहुत से पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स इस वक्त बाबर आजम के हक में काफ़ी बातें कर रहे हैं ओडीआई फॉर्मेट को लेकर। और पाकिस्तान के अंडर 19 प्लेयर जो कि फ्यूचर के स्टार हैं, वो कहते हैं कि मैं अगर बैटिंग कर रहा हूं तो बाबर आजम को देख के कर रहा हूं। आप अंदाज़ा लगा लें फैन फॉलोइंग। जी हाँ, क्या अपडेट्स हैं आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नहीं आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, दी 100 की ऑक्शन हुई है और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के बेहतरीन स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद जो हैं 1,90,000 पाउंड्स में सोल हुए हैं। जी हाँ, जिसके अंदर इब्रार के 38 मैचों में टी20 कैरियर में 52 विकेट हैं, 6.67 की इनकी जो है वो इकॉनमी यानी कि इकॉनमी है। और आपको मज़े की बात एक और चीज़ बताऊं इब्रार अहमद के हवाले से कि इनको जो परचेज़ किया है, जी हाँ, वो किया है सनराइजर्स लीड्स ने जो है इब्रार अहमद को परचेज़ किया। ये इंडियन बैक फ्रेंचाइज है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जी हाँ आपको बताते चले बर्मिंघम फोनिक्स ने परचेज़ किया है 1,40,000 पाउंड में उस्मान तारिक को। जी हाँ, 9 मैच 18 विकेट, 6.66 की इकॉनमी, सीपीएल के अंदर ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, आईएलटी टी20 के अंदर ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। इवन के टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इनको उस तरह यूटिलाइज नहीं किया गया, अगर किया जाता तो यहाँ पर भी आउट क्लास किस्म की परफॉर्मेंस होती। और मज़े की बात है कि पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्लेयर है, जर्नलिस्ट के तौर पर एनालिसिस देते हैं सिकंदर बख्श साहब, वो कहते हैं इसको डाई मारनी नहीं आती। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि एक बॉलर का डाई मारने से क्या ताल्लुक है भाई। फील्डिंग में मसले हो सकते हैं, फील्डिंग को ठीक किया जा सकता है, लेकिन एक बॉलर का डाई मारने से क्या ताल्लुक। यानी कि वो सिंपल सी बात है कि तू आटा गूंथते हुए हिलती क्यों है। जब हमने तनकीद करनी है तो भाई किसी भी चीज़ पर करनी है। और मज़े की बात आपको एक और चीज़ बताऊं कि पाकिस्तान के एक्स फैक्टर रखने वाले प्लेयर, यानी कि ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस रखने वाले, और आप अगर प्लेइंग 11 टी20 वर्ल्ड कप से पहले बनाए तो आप इनके बगैर नहीं बना सकते। शदाब खान, जिन्होंने 124 मैचों में 1009 विकेटें ली हैं, 1024 मैचों में इनके 1009 रन हैं एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, 123 विकेटें हैं। ये अनसोल्ड है दी 100 के अंदर। दूसरे नंबर पर हारिस रऊफ, 12 मैच टी20 यानी कि इनके हैं और 16 विकेटें हैं, 6.83 की इकॉनमी है, ये भी अनसोल्ड है। और सबसे अहम चीज़, पीएसएल के सबसे भारी भरकम खरीदे जाने वाले प्लेयर साइम अयूब साहब, जी हाँ, 67 मैचेस हैं, 1,298 रन हैं, 29 विकेटें हैं, ये भी अनसोल्ड है। आप अंदाज़ा लगाएं कि आप अगर पाकिस्तान की टी20 की प्लेइंग 11 बनाए ना, और अगर ये तीनों स्क्वाड के अंदर हो तो आप इन तीनों को स्क्वाड से बाहर नहीं कर सकते। लेकिन दी 100 की जो फोनिक्स और जो सनराइजर्स है, उन्होंने इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया, बल्कि तमाम टीमों ने इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने किसको परचेज़ किया, किसको ऑक्शन में लिया, इब्रार अहमद को और उस्मान तारिक को, जिनको हम अपनी प्लेइंग 11 में ऑप्शनल रखते हैं। ये मेंटल, ये फ़र्क है हमारा और दुनिया क्रिकेट का, कि दुनिया क्रिकेट जो है वो किस सेंस में खेल रही है, किस सेंस में सोच रही है, और हम क्या सोच रहे हैं। हम आज भी वही बात करते हैं कि भाई शदाब खान है ना, नाम पालोविच, हारिस रऊफ पालोजीविच, साइम अयूब पालोजीविच, परफॉर्मेंसेस नहीं है। और आपको साथ एक और चीज़ बताते चलें कि शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान के जो ओडीआई के कैप्टन हैं, इन्होंने दी 100 से विड्रॉ कर लिया। तो अब आपके सामने लाते हैं बाबर आजम के ऊपर। जी सबसे पहले तो अहमद शहजाद सामने आते हैं। उन्होंने माइक हसन को कहा कि भाई आपको नहीं पता कि बाबर आजम के ओडीआई के रिकॉर्ड्स क्या हैं। बाबर आजम का सबसे इम्पैक्टफुल फॉर्मेट ओडीआई है भाई, आपने उनको कैसे बाहर कर दिया, वाई, रीजन दें। दूसरी तरफ अहमद शहजाद साहब कहते हैं कि आप बांग्लादेश खेलने जा रहे हैं, उनकी कंडीशन में खेलने जा रहे हैं, और आप उन कंडीशन में बाबर आजम को नहीं लेकर जा रहे, तो आप बेवकूफ़ हैं।
फिर आपके साथ रिजल्ट्स ऐसे होने हैं। और ये उन्होंने कहा ये जो कुछ है ये प्री प्लान है कि यंगस्टर्स को लाओ, नाकाम करवाओ, इनको बेइज्जत करवाओ और नाकामी का सारा मुद्दा यंगस्टर्स पर डालो और ऐसे करके हाथ झाड़ो और साइड पे हो जाओ। ये हमें शहजाद साहब कह रहे हैं। दूसरी तरफ अजहर अली साहब ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बाबर आजम की फेवर में बात की है। अजहर अली वैसे T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने कहा था कि बाबर आजम ने उस टाइम पे इनिंग नहीं खेली है तो क्रिमिनल माइंडसेट है, क्रिमिनल इनिंग है, क्रिमिनल इनिंग। अब वो कह रहे हैं कि जी बहुत से पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर जो हैं वो ICC इवेंट्स के अंदर उस तरह डिलीवर नहीं कर सके जिस तरह, और वो बाबर आजम के ऊपर तनकीद करते हैं। जबकि उन्होंने कहा कि बाबर आजम की मुझे बताएं कि बाबर आजम ने किस टीम के खिलाफ जो है वो रन्स नहीं किए। वैसे रन्स तो किए हैं, इसमें नो डाउट बाबर आजम ने रन्स तो किए हैं, हर टीम के खिलाफ रन्स किए हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से जितना बाबर आजम डिस्कस हुए हैं और जितना बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ है, बाबर आजम वाकई ही इस वक्त एक मेंटल टेंस्ड कंडीशन में, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं। और मेरे ख्याल से ये जो ODI सीरीज थी ये बाबर आजम के लिए ट्रस्ट या उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी थी। आपने जो उनको बाहर किया और जो अब खबरें आ रही हैं कि आपने उनको कहा कि जाएं और जाकर अपनी टेक्निकल जो चीज़ें उनको इंप्रूव करें और PSL के अंदर परफॉर्म करें, गलत है। एक बंदा आप T20 में भाई उसका नहीं कुछ रखा हुआ, दुनिया कह रही है भाई बाबर आजम को वनडे में लेकर आओ, आप वनडे में उसको नहीं रख रहे, गलत कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बताते चले शमाइल हुसैन कह रहा हूँ, हमारे समीर मिनास, इन्होंने अंडर 19 के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है, फ्यूचर स्टार है पाकिस्तान के। वो कहते हैं कि भाई इन रिसेंट टाइम मैं अगर किसी को देख रहा हूँ ना तो बाबर आजम की बैटिंग देख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बाबर आजम के बहुत से मैचेस देखे, उनकी विनिंग नॉक्स देखी हैं पाकिस्तान के लिए, ICC इवेंट में नहीं देखी होंगी सिवाय 152 फॉर 0 के अलावा। बहरहाल उन्होंने कहा कि उनकी टेक्निक बड़ी ज़बरदस्त है और मैं उनकी टेक्निक को फॉलो कर रहा हूँ। समीर मिनाज साहब बड़ा क्लियर आपको बताऊँ, बाबर आजम पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर हैं, टेक्निक बड़ी ज़बरदस्त है, सब चीज़ें ठीक हैं। लेकिन एक मेरी पर्सनल आपके लिए एक एडवाइस है, अगर आप फ्यूचर क्रिकेट खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, अल्लाह करे आपको मौका मिले, आप बाबर आजम की टेक्निक लें, सब चीज़ें लें, अपने नाम के साथ किंग कभी ना लगाएं। क्योंकि जब आपके साथ किंग लग जाएगा ना, आप फिर एक दायरा बना लेंगे और आप फिर उस दायरे के अलावा ना किसी की बात नहीं सुनेंगे। और वो कहते हैं ना शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, तो वो जो आपके वफादार होते हैं ना वो आपको गलत टाइम पर गलत एडवाइसेस जो हैं वो पास ऑन कर रहे होते हैं और आप फिर उनकी एडवाइसेस सुन एट द एंड फिर ये एक ऐसा सिचुएशन आती है आपके ऊपर कि आप कोलैप्स कर जाती हैं। मैं यकीन करें कि मुझे दुख होता है कि जितना बड़ा बाबर आजम का पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर नाम है और बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। हम एक वक्त था कि हम विराट कोहली को बाबर आजम से नीचे रखते थे, लेकिन विराट कोहली ने अपने बल्ले से मनवाया और मैं दुआ करता हूं कि बाबर आजम भी अपने बल्ले से मनवाएं कि यस आई एम द बाबर आजम, यस आई एम द किंग। दोस्तों इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।